हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नॉर्सेट 5 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली एम्स हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। तो इस बार नॉर्सेट के एग्जाम पैटर्न में ही कुछ बदलाव किए गए हैं। पर हम सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्सेट क्या है। नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक एग्जाम है जो सभी एम्स और अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को फिल करने के लिए कराया जाता है। 2020 से पहले ये जो है हर एम्स अपनी इंडिविजुअल वैकेंसीज निकालता था, लेकिन 2020 में पहली बार दिल्ली एम्स ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया जिसमें सभी एम्स के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आई थी। तो 2020 के बाद से ईयरली एक ही एग्जाम होने लगा जिसको हम नॉर्सेट कहते हैं। अभी तक नॉर्सेट ईयरली होता था, साल में एक बार, लेकिन 2023 में एक नोटिफिकेशन आई जिसमें दिल्ली एम्स की साइड से ये जारी किया गया कि अब के बाद नॉर्सेट साल में 2 बार होगा। तो जिसके लिए इस बार का पहला नॉर्सेट 3 जून को हुआ था, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हो चुकी है। उसके बाद अब सेकंड नॉर्सेट के लिए, इस साल के सेकंड नॉर्सेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नॉर्सेट 5। नॉर्सेट 5 में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपको आज की आगे की वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ क्राइटेरिया की। तो अगर कोई भी कैंडिडेट नॉर्सेट का एग्जाम देना चाहता है तो उसकी एज 18 to 30 के बीच होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी वाइज जाते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में दिया गया है। अगर बात करें जनरल और EWS की, तो जनरल में आप 30 तक ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और एम्स में वर्किंग है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली एम्स जो है एम्स के एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं मानता। सेकेंड कैटेगरी आती है OBC। OBC में आपकी एज 30 इयर्स मैक्सिमम लिमिट प्लस 3 इयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 8 इयर्स का प्लस एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं SC और ST कैटेगरी की। SC ST कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का मिलता है, 30 + 5। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 10 इयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं PWBD की। PWBD के कैंडिडेट्स की एज 30 इयर्स प्लस 10 इयर्स का रिलैक्सेशन एज लिमिट में मिलता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो नॉर्सेट एग्जाम के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने BSc नर्सिंग की डिग्री की हो। BSc नर्सिंग की डिग्री के अलावा अगर आप पोस्ट बेसिक कर चुके हैं तो भी आप नॉर्सेट के एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आपने अभी सिर्फ GNM की है तो GNM के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 50+ बेडेड हॉस्पिटल्स में। और आपको साथ ही चाहिए रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ IMC में या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। अब बात करते हैं एग्जाम के लिए फीस की। तो जब कभी भी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3000 फीस डिपॉजिट करानी होती है। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी से हैं तो आपको 2400 यानी 2400 कराने हैं, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, इरिस्पेक्टिव कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। और थर्ड बात आती है, अगर आप PWBD से हैं तो आपका जो है फीस कुछ भी नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन है नॉर्सेट के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो 5 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था और जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त शाम 5 बजे तक, 25 अगस्त को शाम 5 बजे तक। उसके बाद यदि आपको कोई करेक्शन करने, आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है, जैसे कैटेगरी की, फोटो की या कुछ भी आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इसकी विंडो खुलेगी जिसमें कि आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जिसमें कि इस साल कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम होता था और 200 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें कि 180 क्वेश्चंस जो है नर्सिंग से होते थे और 20 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के होते थे। लेकिन इस बार जो चेंज किया गया है वो यह है कि जो हमारा नॉर्सेट का एग्जाम होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज है प्रीलिमिनरी, जिसको हम प्रीलिम्स बोल सकते हैं, और सेकेंड स्टेज है मेन स्टेज। दोनों स्टेजेस में क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 100 भी होगा, लेकिन जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी 1.5 घंटे का टाइम। लेकिन अलग अलग बात करते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और जो बचे 20 क्वेश्चंस है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे।
प्रीलिम्स का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, उसमें कोई भी आपको मेरिट बेसिस नहीं है। लेकिन जितने भी वैकेंसीज निकलेंगी या निकलती हैं, उसमें आपको 5 टाइम्स जो कैंडिडेट है सिर्फ वही जो है एग्जाम 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 रहेगी, जैसे कि पहले नॉर्सेट में रहती थी। अब बात करें मेंस की, तो मेंस में भी आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मिनट्स में आपको करने होंगे, लेकिन ये सब के सब सिनेरियो बेस्ड और स्किल टेस्ट बेस्ड होंगे। एम्स 10 की गाइडलाइंस को देखें तो उनके अकॉर्डिंग जो स्टेज 1 का एग्जाम है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा जाएगा, लेकिन जो सेकेंड स्टेज है मेन्स का एग्जाम है उसका लेवल डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट रखा जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 स्टेज 2 एग्जाम में भी होगी। तो गाइस डोंट बी पैनिक, 2 एग्जाम है। अच्छी बात है कि आपको 3 घंटे के एग्जॉस्ट की बजाय आपको 1.5 घंटे में ही 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट होगा। हालांकि 2 बार एग्जाम देने का थोड़ा बर्डन रहेगा कि आपको एक ही पोस्ट के लिए 2 बार एग्जाम देना होगा। तो बी ऑन द पॉजिटिव साइड, प्रिपेयर वेल, डू वेल, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अब बात करते हैं एक मोटिवेशनल फैक्टर की, जो कि है सैलरी। तो गाइस एक ग्रेजुएशन कोर्स के बाद नर्सिंग ऑफिसर लगते ही आपकी सैलरी अच्छी है। तो इसकी बात करें तो आप ग्रेड पे जो आपका लेवल होगा वो लेवल 7 है। ग्रेड पे की बात करें तो 4600 है, जो कि आपका कैलकुलेट एग्रीगेट करके अगर आपकी मंथली सैलरी कैलकुलेट करें तो वो 720 प्लस जाती ही है। और बाकी जैसा कि आप जानते हैं ये एक CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि ऑनलाइन होगा। So guys, if you have any query, drop a comment. I will try to respond. And for more videos, please like, subscribe and share. Thank you. Bye bye.